यार मैं आप सभी लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि एंजल वन आप कैसे हम लोग यूज करें और यहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग कैसे करें। बेसिकली एक ऑप्शन ट्रेडिंग का ही एप्लीकेशन है जहाँ पे आप लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो यार मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ और यहाँ पे हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करें, डिलीवरी पे किस तरीके से ट्रेड लिया जाता है, वो सारी चीजें मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, तभी आप लोग वीडियो को समझ पाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप ये देख लीजिए कि मैं सीबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। आप खुद रिसर्च जरूर करें और बिना समझे पैसे इन्वेस्ट ना करें। तो यहां से हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर के ऊपर और यार आप सभी लोग को सर्च कर देना है एंजल वन। तो यहाँ पे हम लोग प्ले स्टोर पे आ चुके हैं और हम लोग को भी सर्च करना है एंजल वन। तो आप लोग देख सकते हैं कुछ इस टाइप का इंटरफेस आता है। जो सेकंड वाला है इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो आप लोग कोई भी एप्लीकेशन पे जाते हैं, सबसे पहले आप लोग उसकी रेटिंग और रिव्यूज देख लेते हैं, तभी आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं। तो आप लोग यहाँ पे सबसे पहले नीचे आ सकते हैं, देख सकते हैं कि इसके जो भी यहाँ पे जो रिव्यू हैं 1 मिलियन लोगों ने इसके रिव्यू दिए हैं 4.4 के। और इसके जो भी डाउनलोड्स हैं करीब 50 मिलियन से भी ज़्यादा इसके डाउनलोड हैं। और रेट बाय यहाँ पे देते हैं 3+ इसका है, मतलब कि आप लोग यहाँ सारी रेटिंग वेटिंग देख सकते हैं। अब सबसे पहले अगर आपको इसको डाउनलोड करना है तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और आपको बताता हूँ कि यहाँ पे शेयर्स को किस तरीके से बाय करना है और सेल करना है। उससे पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं, जो ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, मतलब कि इंडिया की जो ट्रेडिंग होती है वो 3 चीज़ों के ऊपर होती है। पहली होती है निफ्टी, दूसरी होती है बैंक निफ्टी और तीसरी होती है सेंसेक्स। तो गाइस जैसे ही एप्लीकेशन को खोलेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है निफ्टी का, दूसरा आता है आपका सेंसेक्स का, और हल्का सा आप लोग स्क्वीज करते हैं इसको तो यार आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी भी आता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो जो निफ्टी होता है इंडिया भर की जितनी भी बड़ी कंपनी, 50 बड़ी कंपनी होती हैं वो निफ्टी में आती हैं। और जो सेंसेक्स होता है इंडिया भर के बड़े जो 30 बड़े यहाँ पे कंपनी होती हैं, उद्योगपतियों की कंपनी होती हैं, वो सेंसेक्स में आती हैं। और जो बैंक निफ्टी होता है इंडिया भर के जितने भी बड़े बैंक हैं, जिस तरीके से मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो सारे बैंक आ जाते हैं, जैसे कि इंडसइंड बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, पंजाब यहाँ पे हो गया, कैनरा बैंक हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, एयू बैंक हो गया, HDFC हो गया, ICICI हो गया, फेडरल हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया। तो ये सारे ही बैंक आपके बैंक निफ्टी में आते हैं। मतलब ये है कि आप लोग बड़ी कंपनीज हो गया और बैंक्स के ऊपर आप लोग यहाँ से आप लोग म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और सारी चीज़ों पे कर सकते हैं। तो मैं आपको कोई शेयर नहीं बता रहा हूँ कि आप लोग इस शेयर पे लगाइए, मैं सिर्फ एजुकेशन के लिए बता रहा हूँ कि इस एप्लीकेशन पे होता है क्या एक्चुअल में और इसको यूज़ कैसे करना है। तो आप लोग को नीचे आ जाना है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है टॉप मूवर्स। तो मतलब मूवर्स का मतलब ये होता है कि आज के दिन कौन कौन से शेयर्स में सबसे ज़्यादा मूवमेंट आया है। तो आप लोग पहला दे देते हैं हीरो मोटो करके होता है, दूसरा TVS स्पोर्ट हो गया, तो यहाँ पे बजाज करके हो गया जो कि लार्ज स्केल पे हैं। ठीक है, मिड कैप पे आते हैं तो आप लोग को और भी सारे मिल जाएंगे, जैसे कि पतंजलि हो गया, HDFC करके हो गया। और यहाँ पे स्मॉल कैप पे आते हैं तो यहाँ पे सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। अभी आप लोग को इनके बारे में और जानना है कि कौन कौन सी और भी मूवमेंट जो जिन शेयर्स में आया है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है व्यू ऑल का। तो इस पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं कि कौन कौन से शेयर्स पे सबसे ज़्यादा आज के दिन मूवमेंट आया है। अब नीचे आप लोग को हल्का आ जाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं IPO हो गया, कम्युनिटी हो गया, पे लेटर हो गया, ETF हो गया और स्टॉक SIP हो गया। इनके बारे में भी आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। अब आप लोग को नीचे आ जाना है। तो मोस्ट बॉट मतलब कि आज के दिन सबसे ज़्यादा जो बाय हुए हैं शेयर्स, वो आता है पहला JP पावर, ओला करके होता है, ये आया है, BSE आया है। अगर आपको और भी जानना है तो व्यू ऑल वाला सेक्शन है, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। तो जितने दिन यहाँ पे जितने भी शेयर हैं जो आज के दिन सबसे ज़्यादा बाय किए गए हैं, वो शेयर यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अब आप लोग को हल्का नीचे आ जाना है। तो डिस्कवर स्टॉक मतलब कि कौन कौन से स्टॉक्स हैं वो डिस्कवर में आ रहे हैं, जो बुलिश मूवर्स हैं वो दिखा रहा है, जैसे कि HL हो गया, BL हो गया, यहाँ पे बुलिश मूवर्स में है। अब बुलिश क्या होता है? बुलिश मतलब होता है जो देखो 2 टाइप की कैंडल होती हैं, एक हरी कैंडल होती है, इसको हम लोग यहाँ पे बुलिश कहते हैं, और यहाँ पे जो रेड कलर की कैंडल होती है वो बियरिश होती है। तो बुलिश का मतलब होता है जो हरी बनती है, मतलब कि अप पे जाती है। तो कौन कौन से अप पे हैं तो यहाँ पे दिखा रहा है। और हाईएस्ट रिटायर यहाँ पे 3 मंथ में जो दिया है, जो अच्छा रिटर्न दिया, वो भी यहाँ पे शेयर दिखा रहे हैं। अब नीचे आते हैं तो टॉप परफॉर्मेंस पे आने के बाद में 1 साल में कितना रिटर्न दिया है, 1 मंथ में कितना रिटर्न दे रहा है, 1 वीक में कितना रिटर्न दे रहा है, 5 साल में कितना रिटर्न दे रहा है, तो वो सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पे मिलती है। मान के चलिए कोई टाटा का शेयर है, उसके बारे में आपको देखना है तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि वो 1 साल में कितना रिटर्न दे रहा है, मंथ में कितना दे रहा है, 5 सालों में दे रहा है। तो वो सारी चीज़ें भी आपको इस एप्लीकेशन पे अवेलेबल मिल जाएंगे। तो इसी कारण ये जो एप्लीकेशन है ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। नीचे आते हैं आप लोग को बहुत सारी इंफॉर्मेशन और भी देखने को मिल जाती है,
जैसे कि IPO हो गया, लिस्टेड कितने पे हो रहा है, यहाँ पे ओपन कितने पे है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। ETF में यहाँ पे कौन कौन से शेयर्स हैं वो भी दिखा रहे हैं, और ETF बाय एंजल वन है ये भी यहाँ पे दिखा रहा है। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। अब मान के चलिए मुझे कोई शेयर लेना है, देखो जो बड़े ट्रेडर होते हैं वो शेयर्स को बाय करने से पहले सबसे पहले उसको एनालाइज करते हैं। तो गैस मैं भी आपको एक राय दे रहा हूँ कि आप लोग कोई भी शेयर लेने जाएं तो सबसे पहले उसकी जो पीछे कम्युनिटी है वो देख लीजिए, ठीक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स क्या होते हैं, चार्ट किस तरीके से एनालाइज किया जाता है, फंडामेंटल्स क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि आप कोई शेयर बाय करिए, ठीक है, बट आप लोग उसके बारे में रिसर्च जरूर करिए। विदाउट रिसर्च आप लोग कुछ भी मत करिए। तो सबसे पहले हम लोग सर्च पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद में कोई भी आप लोग शेयर चुन लीजिए। मैंने यहाँ पे विप्रो का मैं देखता हूँ कि इसका क्या यहाँ पे कंडीशन चल रही है, ठीक है, तो मैंने इस पर क्लिक कर लिया है। अब देखो इसको एनालाइज करने के लिए तो यहाँ पे सबसे पहले एक ऑप्शन देख सकते हैं नीचे स्टॉक डिटेल का। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को स्टॉक डिटेल पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आप लोग को सारा चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि ओपन कितने पे हुआ था, हाई कितना गया है, लो कितना गया है, और प्रीवियस जो क्लोज हुआ है वो कितने पे हुआ था। जैसे कि एवरेज ट्रेड प्राइस है ये दिखा रहा है। वॉल्यूम सबसे मेन होता है, वॉल्यूम से पता चलता है कि आगे जो आने वाले समय है उसमें ये जो शेयर है वो क्या अच्छा रैंक करेगा कि नहीं करेगा। तो वो भी सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं यहाँ पे। अब हल्का नीचे आ जाना है तो आप लोग को और भी सारे इनके बारे में चीज़ें पता चलेंगी, जैसे कि मार्केट कैप कितना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्केट रिटर्न कितना है, मार्केट सेक्टर कितना है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा और इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा भी मिलता है। टेक्निकल पे आने के बाद में आप लोग को और भी सारी चीज़ें पता चलेंगी, जैसे कि यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स क्या होते हैं भी मैं आपको बताने वाला हूँ। नीचे आते हैं, जैसे डे RSI हो गया, डे MFI हो गया, तो इनके बारे में भी आप लोग थोड़ा देख लीजिए। फंडामेंटल पे आने के बाद में आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि PE रेशियो क्या होता है, ठीक है, PB रेशियो, EV हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी और इनको आपको ज़रूर से ज़रूर रिसर्च करना है कि ये किस तरीके से वर्क करते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है 1 ईयर रिटर्न कितना दे रहा है, सेक्टर रिटर्न कितना है, मार्केट रिटर्न कितना है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि मार्केट कैप कितना है। अब आती बारी शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो नीचे आ जाना है। देखो मैं आपको सिंपल समरी में बता दूं शेयर होल्डिंग पैटर्न होते क्या हैं। मान के चलिए मैं कोई भी बड़ी कंपनी मुझे पसंद आ रही है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपको वो जो कंपनी आगे चल के अच्छा परफॉर्मेंस देगी तो इस कारण परफॉर्मेंस देती है। अगर मान के चलिए उस कंपनी के पीछे जो बैकग्राउंड है वो अगर यहाँ पे अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रहा है तब यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस अच्छी देगी। तो यहाँ पे शेयर होल्डिंग मतलब ये होता है कि 72% प्रमोटर्स पे यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। फिल्स हो गया, म्यूचुअल फंड में कितने लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनीज कितनी इन्वेस्ट कर रही हैं, अदर जो डील्स हो गया, नॉन इंस्टीट्यूट हो गया, फॉरेन इंस्टीट्यूट हो गया। तो उससे पता ये चलता है जो बड़े कंपनी होती है इस पे यहाँ पे कंपनी पे लगाएंगे तभी अच्छा रिटर्न भी देती है। तो ये होता है शेयर होल्डिंग पैटर्न। नीचे आते हैं तो आपको और भी सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। फंडामेंटल पे आने के बाद में सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। अब मुझे मान के चलिए मुझे शेयर को बाय करना है तो कैसे बाय करना है। सबसे पहले बाय वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है आप लोग को, तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आता है। अब देखो मेन चीज़ आती है कि इंट्राडे करने का क्या फ़ायदा होता है और पे लेटर हो गया है इस पर करने का क्या फ़ायदा रहता है, डिलीवरी पे करने का क्या फ़ायदा रहता है। तो मैं आपको तीनों डिफरेंस बता दूं। डिलीवरी में होता ये है कि मान के चलिए मुझे आज ये शेयर मैंने कोई बाय किया और आने वाले समय में मैं कभी भी उसको सेल कर सकता हूँ, ठीक है। मतलब ये कि मैं आज इस शेयर को मैंने बाय कर लिया है और आने वाले 4 से 5 साल में या फिर 1 महीने बाद या फिर 10 साल में या फिर 50 साल में इसको मैं सेल कर दूंगा। और जो इंट्राडे होता है वो आप लोग को एक दिन में बाय करना रहता है और एक ही दिन में सेल करना रहता है। जब मार्केट ओपन होती है तभी आपको बाय करना रहता है और जब 3 बजे मार्केट क्लोज होती है तो उससे पहले आपको इसको सेल करना पड़ता है। तो इंट्राडे में ये होता है। अब देखो डिलीवरी पे आप लोग अगर 30 शेयर लेते हैं तो एक शेयर का प्राइस है 297। तो मैंने 30 शेयर लिख दिया है तो उसका अप्रॉक्स जो पूरा खर्चा आ रहा है जो 7,722 आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं, मैंने टिक करके भी रखा हुआ है। अब अगर मैं यही इंट्राडे पे देता हूं, ठीक है, इंट्रा पे अगर मैं इसको बाय कर रहा हूं तो ये मुझे 5x का मार्जिन दे रहा है। मतलब कि यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा पूरे 1544 रुपये। कहाँ मुझे देना पड़ रहा था 7,742 और इंट्राडे पे मैं बाय करता हूं तो मुझे मिलेगा 15,044 रुपये। और पे लेटर पे मैं खरीदता हूं जो कि आपको 3x का यहाँ पे जो मार्जिन है वो देता है। तो ये आप लोग दे सकते हैं 2,239 रुपये ही मुझे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो कुछ इस तरह से आप लोग को रिटर्न देता है। बेनिफिट मैंने आपको बता ही दिए किस तरीके से बेनिफिट आपको मिलते हैं। मार्केट पे ये होता है कि मान के चलिए मैंने आज कोई शेयर लिया और मैंने आगे चल के उसको मैंने उसको सेल कर दिया है, ठीक है, तो वो होता है।
है। और इंट्राडे में मेक श्योर आप लोग को एक ही दिन में आपको बाय करें और एक ही दिन में सेल करें, ठीक है। बैक पे आते हैं, अगर इसका चार्ट आपको जानना है कि चार्ट किस तरीके से वर्क करता है तो सिंपली शेयर पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है चार्ट्स का, तो आप लोग दे सकते हैं। तो सिंपली आप सभी लोग को इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहीं से आप लोग चार्ट को भी एनालाइज कर सकते हैं, जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया कि ये चार्ट होता है, इसी तरीके से आप लोग इनको पढ़ सकते हैं। अब देखो जो चार्ट होता है वो हरा जब बनता है, जो बुलिश कैंडल है जब तब बनता है जब जो बायर्स होते हैं वो बढ़ते हैं। अब जो बियरिश जो कैंडल होता है वो तब बढ़ता है जब जो सेलर होते हैं वो यहाँ पे ज़्यादा बढ़ते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से चार्ट भी वर्क करता है। अगर चार्ट के बारे में भी आपको नॉलेज चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, वो सारी नॉलेजेस मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो गाइस मैंने लगभग सारी जानकारी बताई कि एंजल वन कैसे यूज़ करें। अगर गाइस आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।